नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को कल का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो है पढ़ा था, जिनको संविधान के भाग 4A में जो है रखा गया है। और साथ ही संविधान के भाग 4A में जो है कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 51A में जो है हम पढ़ते हैं। साथ ही जो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इनको जो है बाद में जो है जोड़ा गया था। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों, इनको जो है रूस के संविधान से लिया गया था। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य को। तो इनको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है इनको भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था भाग 4A में। और साथ ही जो भारत का संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, इसको जो है सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। और इसीलिए जो है इसको 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा जो है संविधान में 2 नए भाग, भाग 4A और भाग 9A जो है दोस्तों जोड़े गए थे। और साथ ही यदि हम बात करते हैं, इसके तहत जो है 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे और 52 आर्टिकलों में एक साथ जो है संशोधन किया गया था। तो इसीलिए जो है इसको जो है इतना बड़ा संविधान संशोधन कहा जाता है, इसलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। किसमें? भाग 5 में। अब जो ये संविधान में भाग 5 में रखा गया है, तो राष्ट्रपति के पद की यानी इनके पोस्ट की तुलना जो है किससे की गई है? तो ब्रिटेन के राजा के समान जो है भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन एक्चुअल पावर्स या वास्तविक शक्तियाँ जो है किसके पास होती हैं कार्यपालिका की? तो प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल में जो है होती हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों कौन सी सेनाएं हैं? तो जल सेना, वायुसेना व थल सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति को संविधान के भाग 5 में रखा गया है। तुलना ब्रिटेन के राजा के समान की गई है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 52 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में जो है किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 52 में कहा गया है। और साथ ही राष्ट्रपति के पद की तुलना जो है ब्रिटेन के राजा के समान जो है की गई है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? ये कहता है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होंगी। यानी जो संघीय कार्यपालिका है इसकी समस्त शक्तियाँ किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास जो है होंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 के बारे में। तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोगों के समूह को जो है निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो कौन कौन से सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं अब। तो आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में और निर्वाचक मंडल के बारे में। तो आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यानी इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के। अब यहाँ पे एक 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किया गया, तो इसके तहत जो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का जो है अधिकार मिला था। अब राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। तो अब यहाँ पे बात की गई है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसको जो है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली गई इस प्रक्रिया को। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं? जिनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या नॉमिनेटेड किया जाता है। तो राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड यानी मनोनीत किए जाते हैं, तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। और साथ ही राज्य में जो है एक विधानसभा होती है और विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 55 की बात करते हैं। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो निर्वाचन जो है एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव जो है होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये जो है अप्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि या निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब एकल संख्यणीय मत पद्धति क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। एकल संख्यणीय मत पद्धति होता है, यानी आपने देखा होगा जो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के और साथ ही दोस्तों विधानसभा व स्थानीय चुनाव जो होते हैं इनमें जो है अग्रता ही विजेता वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाएगा। लेकिन जो एकल संख्यणीय मत पद्धति है इसमें मान लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4 सदस्य खड़े होंगे, तो 4 आपको जो है 4 ही वोट डालने हैं, आपकी पसंद बेसिस पर यहाँ पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। मतलब यहाँ पर जो है मान लेते हैं 4 सदस्य खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो आपको 4 वोट डालने हैं, यानी आप जो है आपकी पहली पसंद कौन सी है कि आप जो है अपना पहला वोट ए पर किसको रखना चाहते हैं, बी पर किसको, सी पर किसको और डी पर किसको। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर चुनाव कराया जाता है राष्ट्रपति का। तो ये आपको याद रखना, ये होती है एकल संख्यणीय मत पद्धति। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है? इसमें जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टेन्योर के बारे में बात की जाती है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल यानी टेन्योर होता है ये कितना होता है? आप सभी को पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और ये जो है दोस्तों आर्टिकल 56 के क्या में जो है राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में बात की जाती है। जब अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा या रिजाइन करना चाहें तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। अब सबसे पहले उपराष्ट्रपति ये खबर किसको देते हैं कि राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को दी जाती है, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपको याद रखना, आर्टिकल 56 में जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और इस्तीफे के बारे में बात की जाती है राष्ट्रपति के। अब आर्टिकल 57 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 57 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन। इसमें कहा गया आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति जो है कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार जो है यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पे कहा गया राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा तय नहीं की गई है, कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। भारत में 2 बार राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत में 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, लगातार 1952 में और 1957 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 58 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 की बात करते हैं तो ये कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वह व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा पहले सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये कहता है आर्टिकल 58। और साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, प्रस्तावक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। अनुमोदक की संख्या 50
और जमानत राशि 15,000 रुपये RBI में जमा करना पड़ता है। अब इन तीनों पॉइंटों को समझते हैं प्रस्तावक क्या होता है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, पहले ऐसे होता था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है कोई भी लड़ लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए जो है क्या हो किया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि पहले 50 प्रस्तावक आपके नाम का जो है प्रस्ताव पेश करें कि ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जो है 50 अनुमोदक यानी 50 सदस्य जो है आपके नाम पर जो है मोहर लगाएं, हाँ ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। यानी पहले जो है आपको कुल मिलाकर जो है जितने लोग वोट डालेंगे उनमें से 100 लोगों को राजी करना होगा कि वे जो है 50 लोग प्रस्तावक बने, 50 लोग अनुमोदक, तभी जो है आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही आपको जो है जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करना होता है RBI में। अगर आप जो है वोटों का एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, उस कोटे के अंतर्गत आप वोट बहुमत पा लेते हैं तो आपकी जमानत राशि जो है मिल जाती है। अगर आप जो है उस कोटे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी नहीं मिलती है। अब आर्टिकल 59 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 59 क्या कहता है, तो आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी भत्तों व उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, और इनका वेतन जो है 5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है भारत की संचित निधि से। तो आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह जो है किसी सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी के पद पर है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो पहले उसको अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना होगा, उसी के बाद जो है वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जब अपने पद अवधि के दौरान अपने पद पर हों तो उनके वेतन भत्तों व उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, और इनको जो है 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। तो ये आर्टिकल 59 में है। अब आर्टिकल 60 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 60 क्या कहता है, आर्टिकल 60 कहता है अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ को जो है किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 60 में रखा गया है। तो आर्टिकल 60 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि राष्ट्रपति की शपथ को किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तब परिस्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जो है शपथ दिलाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 61 के बारे में। तो इसमें कहा गया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर जो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, यह आर्टिकल 61 कहता है। तो ये आपको याद रखना भी, ये किस प्रकार जो है लगाया जाता है। तो दोस्तों ये महाभियोग जो है किस प्रकार लगाया जाता है और इसको जो है क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाभियोग यानी राष्ट्रपति जो है अगर किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं, मान लेते हैं किसी घोटाले में ये दोषी पाए जाते हैं, इनको इनके पद से हटाया जाना है, तो इनका जो है किस आधार पर, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर जो है ये क्या कर इनको इनके पद से हटाया जाएगा। और ये जब इन पर महाभियोग चलाया जाएगा तो इनको जो है 14 दिन पहले बताया जाता है कि हम जो है आपके ऊपर महाभियोग जो है चला रहे हैं, और ये महाभियोग प्रस्ताव जो है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, और यहाँ पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और ये जो है पास होना चाहिए 2/3 बहुमत से ये पास हो, तभी जो है राष्ट्रपति जो है हटते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, USA के संविधान से जो है ली गई है। और साथ ही एक नोट लिखेंगे, अभी तक जो है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं चलाया गया है, यानी अभी तक जो है भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 62 के बारे में। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है, आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय कितना, 6 महीने का समय होता है। यानी दोस्तों जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है
तब चुनाव कराने का कितना समय होता है। यानी मान लेते हैं राष्ट्रपति की पद पर रहते मृत्यु हो जाती है, या इस्तीफा दे देते हैं, या बीमार हो जाते हैं, या चुनाव जो है उनके क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं चुनाव, या इनको जो है क्या हो जाता है, महाभियोग के कारण हटाया जाता है, तब जो है इस परिस्थिति में क्या होता है, इनका जो है पद खाली हो जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो राष्ट्रपति का पद जो है ज़्यादा समय तक जो है खाली नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो है भारत का सर्वोच्च पद होता है और सभी कार्य जो है भारत में राष्ट्रपति के नाम से ही जो है होते हैं। लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से जो है होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो है जब तक उपराष्ट्रपति का पद जो है भर नहीं जाता, तब तक जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और इसीलिए जो है 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाता है, ताकि राष्ट्रपति का पद जो है खाली नहीं रहे। तो ये आर्टिकल 62 कहता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। ये आर्टिकल किस में कहा गया, आर्टिकल 62 में। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकता है और संसद के सत्रों को छत्रबछान या सत्राहूत जो है कर सकता है। यह आर्टिकल 85 में जो है दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।